मैथमेटिक्स सेट नंबर 3 वर्मा गेस का क्वेश्चन नंबर 21 से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। सभी बच्चे इसे देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है 2 cos A बराबर 1, तो A का मान ज्ञात करना है। A का मान क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ कॉपी में देखिए, यदि 2 cos A बराबर 1 है तो यहाँ पर ये गुना में है, इसको क्या करेंगे, भाग में बदलेंगे, ठीक है। तो cos A बराबर हो जाएगा 1/2, और पता है कि cos 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यानी इसलिए A का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन में 60 डिग्री दिया हुआ है, देखिए 21 नंबर का, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22, 3 cot स्क्वायर A माइनस 3 कोसेक स्क्वायर A बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 3 cot स्क्वायर A माइनस 3 कोसेक स्क्वायर A। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ना। क्या फार्मूला होता है कि कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर होता है कोसेक स्क्वायर A, ठीक। तो अगर हम कोट स्क्वायर A कर दे और कोसेक इधर ले लाए, बायां पक्ष में ले लाए, कोसेक स्क्वायर A, और ये 1 जो है इसको दायां पक्ष भेजे, तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अभी इसका हम लोग यूज करेंगे कि कोट स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले दोनों में 3 है तो 3 को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों के बराबर अभी का बताए, कोट स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर A बराबर क्या होगा, माइनस का 1। तो यहाँ माइनस का 1 रखेंगे। अब ये दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 और -1 को, तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 3 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में माइनस का 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, -3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। इसी यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ऐसा रहने पर क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक। तो 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बनाएंगे इस तरह से। ये क्या है, 30 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है, ये मीनार है, ठीक। ये भी क्या है, मीनार है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें किसका संबंध आ रहा है, टेन का संबंध आ रहा है। त्रिभुज ABC में क्या, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार हो जाएगा BC। आप लोग इसको शॉर्ट में बनाने का कोशिश कीजिएगा, जितना कम लिखिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक नंबरी क्वेश्चन है ना। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √1/√3, और AB पता नहीं है, इसको निकालना है, और BC का मान 30 दिया है। तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा AB
√3 या √3 AB हो जाएगा, ठीक है, √3 AB और इधर हो जाएगा 30। तो AB बराबर हो जाएगा 30 बटा में √3, 30 बटा में √3। तो इतना तो आंसर दिया नहीं है, ठीक है, इसको और आगे हल करेंगे। 30 बटा √3 हर का परमीकरण करेंगे, ठीक, ऊपर नीचे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 √3 होगा और √3 3 को गुना करेंगे तो सिर्फ 3 होगा और 3 से इसको भाग देंगे, 3 दाएं के 30, कितना आया तो 10√3 मीटर, है ना, ये मीनार का ऊंचाई है। कौन सा ऑप्शन में 10√3 मीटर दिया है, कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10√3 मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, थीटा केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला पूछा है, ठीक, ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 42 डिग्री बोल रहा है, क्या चीज़ 42 डिग्री बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक, कितना 26। तो 26 में बोल रहा आर का मान है 42 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 30 डिग्री। क्या बोला है, त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण, ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 30 डिग्री, ये 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का जगह में 42 गुना 42 लिखेंगे 2 बार, 7 छक 42, इसको काट देंगे 6 छक 36, है ना, ये 0 से 0 काट देंगे, 6 छक 36, 6 आ गया है ना, तो इसको फिर काट देंगे 6 सते 42, ठीक है, 6 सते 42। अब बचा क्या 7 तिया 21 और 21 से 22 को गुना कर देंगे, 21 दूना 42 के 2, फिर 21 दूना 42 और 4 हो जाएगा 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए ये दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में, ठीक। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो बर्तन का आयतन है, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया है 27 नंबर का 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसमें दिया है 21 सेंटीमीटर, एच बराबर 21 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 5 गुना 5 रखेंगे, 5 दिया है तो, और एच का मान कितना है 21, काट देंगे 7 तिया 21 और 3 से 3 कट जाएगा, अब इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो 22 पचे 110 और 11 पचे 55 यानी 550 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन में दिया है 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 27 का पहला नंबर है ना, ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का आयतन, ठीक, घन का आयतन कितना दिया है तो 216, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब बराबर 216, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 216 का हम लोग क्या निकालें घन मूल निकालेंगे,
तो किसका आता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो भुजा का मान 6 आ गया। अब क्या पूछा है इसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक, 6 गुना भुजा हो गया, 6 गुना 6, भुजा भी 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर तो 216 ही हो जाएगा। ठीक, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया 216, ऑप्शन बी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर, तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या कितना शुरू होता है, 1 से, तब तीनों को जोड़ देना है ना, 1 2 3, और 3 से इसको भाग कर देंगे, तो जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा। ठीक, 6/3 भाग देंगे कितना आएगा 2, तो माध्य कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, कौन सा ऑप्शन में दिया है 29 नंबर का, 2 कितने, तो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताए थे कि किसका नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसमें बी नंबर में 2.5 है, आंसर जो दिया है 1 से ज़्यादा है, किसमें, ऑप्शन बी में, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सभी को इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। ठीक है, आज इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।